तो कहीं सुना है आपने कि कहीं किसी को पानी की किल्लत हो रही हो तो वो किल्लत दूर नहीं करनी चाहिए, उसके लिए अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए, ना ना फ्लैट ही खरीद लेना चाहिए भाई दूसरा। ना ना, हम तो भैया पानी की किल्लत दूर नहीं करेंगे, हम फ्लैट ही खरीद लेंगे बराबर वाला। और मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद ये वही है बंदे जिनको इसके घर में काम करने से पेट से प्रॉब्लम हो रही थी और उनकी मदर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वो हॉस्पिटलाइज भी थे। किसी ने आकर जो है एक सोशल मीडिया पर एक पर्चा छापा था और लिखा था बहुत सारा कि हम इतना परेशान है कि मेरी मम्मी को इतनी दिक्कत हुई थी क्योंकि इनके घर में पेंट का काम हो रहा था। तो हम कहते थे अपना दरवाजा बंद करके सारे काम कर लो, तो कहती थी नहीं हम दरवाजा खोल कर करेंगे। तो मे भी शायद वो वही हो कि भाई जब इतना बराबर वाला मकान होगा तो ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा स्मेल आएगी और जिनको अस्थमे की प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए तो भाई बहुत ही किल्लत वाली बात है। तो हो सकता है भैया वो परेशान होकर वो यहाँ से चले ही गए, कह नहीं सकते ना, इसलिए लोग इनसे परेशान होते हैं और वही फ्लैट खाली कर करके चले जाते हैं और वो आजू बाजू के इनको मिल जाते हैं। ये आपको कोइंसिडेंस लगता है क्या? इनकी किस्मत इतनी ज्यादा तेज है कि इनको मकान बड़ा करना होता है तो पड़ोसी बेचकर चले जाते हैं। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? एक दिन ऐसा होगा कि अम्मी के बराबर वाला भी कोई खाली करके चला जाएगा तो जनाब उसको खरीद लेंगे और उसको मर्ज कर देंगे और अम्मी का फिर जो है 2 BHK का जो है फिर वो 3 BHK 4 BHK 5 BHK का हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। पता है फ्रेंड्स, 2 बाथरूम है हमारे वाले, अभी जो हमने महल बनाया था और उसमें पता है टंकी कितनी कितनी सी होती है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बस ये इतनी ही होती है। अब इसमें क्या ही हम कर लेंगे। अब इतने में क्या होता है, सबका पूरा हो ही नहीं पाता। अभी तुम एक ही कमरे में, एक ही घर में, एक ही फ्लैट में अगर तुम काफिला बसा लोगे तो वो काफिले के लिए इतना सा पानी कैसे पूरा होगा? रोज का वो टेंशन, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, तो इसलिए पानी मंगाना पड़ता, तो इसलिए हमने फ्लैट ही खरीद लिया। वाओ! तो फिर हमने ना फ्रेंड्स बहुत ही सोचा ले के ना ले, ये लूं क्या वो लूं। ये बहुत करती थी भाई, पहले कपड़ों के मामले में करती थी, फ्लैट के मामले में करती है। और ये बात देखो, यहाँ पे साफ सफाई के लिए हमने पहले ही बोल दिया था परवीन को जाओ जाके वहां की साफ सफाई कर देना। वो दुपट्टा बांध के घूम भी रही है पीछे से। लेकिन पता है पर्सनली मेरा इतना नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने गालों पे इतना भर भर के टिंट लगाया था, कश्मीर की कली बन गई हूँ मैं। जब मैं अपने घर के आपको बताऊंगी कि मैंने एक और घर खरीद लिया है, हाउस टूर दे रही हूँ, तो मैं तो कश्मीर की कली लगनी चाहिए ना। मैंने इतना सारा भर भर के टिंट लगा लिया। अवॉइड करो, अवॉइड करो। फिर हमने हिम्मत करके, फनी बताओ, हमने ले ही लिया कि फिर हम अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ना। अभी देखो कोई अपनी छाती पे लेके थोड़ी ना जाता है इस दुनिया से, बस हम तो अपनी फैमिली के लिए लेते हैं। तो अल्लाह हमें और हिम्मत देगा और हिम्मत से ही हम सारे काम कर लेंगे और अपनी फैमिली को हम कंफर्ट दे सके। चलो बताओ पिज्जा तुम्हें कैसा लग रहा है? अब चलो अभी मैं क्या बताऊं मुझे कैसा लग रहा है। मुझे तो एक और घर मिल जाएगा डेकोरेट करने के लिए। चलो अभी मुझे तो यही चाहिए था। अच्छा हुआ तुमने बराबर वाला फ्लैट ले लिया। अब तो मैं मन लगा के काम करूंगी। मैं काम करने के लिए इतना तरस रही थी कि मैं एक और काम करूं। फिर तुम काम छेड़ोगे, घर में टूट फूट होगी, फिर मैं अच्छे से साफ सफाई करूंगी, क्योंकि यहाँ जो टूट फूट होगी उससे वो वाला जो घर महल वाला घर है वो भी तो गंदा होगा ना। तो मुझे अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, फिर मुझे कमरा मिल जाएगा। इसको ना ये था कि इसको सेटिंग चेंज करना है, घर ऐसे करना है। भाई तेरा घर गृहस्थी और पाल रही है तेरी, तो ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी बहन है, छोटी बहन की घर गृहस्थी संभाल दी। इसको ना ऐसी चीजें बहुत पसंद है कि घर ऐसे हो वैसे हो। और ये जो तूने बेवकूफों की तरह से जानमाज बिछा के रखी हुई है ना, ऐसे खोल कर जानमाज नहीं बिछाते और इसका कोना फोल्ड कर देते हैं। वैसे तो सुना तो यही है कि कोना फोल्ड कर देते हैं, लेकिन कोना फोल्ड करने के बजाय तो पूरे को ही फोल्ड करके रख दो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे खुले में क्यों रख दी है खोल कर? लेकिन फ्रेंड छोटे घरों में ऐसा नहीं होता। ये कितना ही बेचारी कोशिश करेगी। देखो पीछे कितना जंगल पड़ा हुआ है। अब देखो फ्रेंड्स इन लोगों के लिए भी काम आसान हो जाएगा। बेचारे पटरी बाजार की तरह से सड़कों पे पड़े रहते थे। इन लोगों के लिए ना रोज रोज गद्दे बिछाना उठाना आप लोगों से तो आइडिया आया है, इसलिए मैंने पूरा डेडिकेट कर दिया ये फ्लैट अपने नाम। नहीं, ना 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 ना, मैंने अपनी खाला को, खाला के बच्चों को, हाँ बच्चों में मतलब पिज्जा को सिर्फ, क्योंकि भाई को ना ना, भाई को मेरी जिम्मेदारी में मत डालना, क्योंकि भाई तो भाई भाभी की जिम्मेदारी में है, वही रखेंगे अपने। रूहान का कमरा दें या ना दें मुझे उससे क्या। लेकिन फिलहाल तो वो नीचे रह ही रहा है, क्योंकि भाई को वहां रहने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो तो उनको पिज्जा से प्रॉब्लम है, तो इसलिए पिज्जा को और खाला को क्योंकि मैंने परमानेंट रखा। अभी तो देखो मेरा बच्चा छोटा है, तो मुझे तो अभी 5-6 साल बिल्कुल जरूरत है उनकी, तो मुझे उनको रहने के लिए तो देना ही पड़ेगा। तो आप लोग कहते थे इनको घर लेके दो, इनको घर लेके दो, तो भले हमारे नाम रजिस्ट्री है, लेकिन हम यही बात करेंगे इनके लिए लिया है, जिससे कि जमीन पे ना सो सकें, अपने कपड़े रख सकें अलमारी में सब जमा के, फिर इनको नीचे ना जाना पड़े अपने कपड़े लेने के लिए, नहाने धोने के लिए। इसलिए मैंने लिया है ये वाला घर। और कभी कभी मेरे सास ससुर आ जाते हैं तो एक बेडरूम हम उनको दे देंगे। तो अभी सबके लिए रूम्स हो जाएंगे, सबका अपना अपना हो जाएगा, पर्सनल टाइम बिताने के लिए जगह
मतलब 2 रूम हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वाह चालू अप्पी भाई साहब खेल गई जज्बातों के साथ। एक अम्मा पापा का हो जाएगा और एक ये फैमिली का हो जाएगा। देखो मैं बार बार बता रही हूँ, ये फैमिली ये फैमिली ये फैमिली ये फैमिली, मतलब पिज्जा और उसकी अम्मी, और हाँ नानी भी इंक्लूडेड है, कभी कभी आती है। तो ये लोग अपना रूम बना सकते हैं। कितनी खुश हो रही है बेचारी पिज्जा। अरे बेचारी भोली वाली सी बच्ची, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सारे काम धाम के लिए, बस फ्रेंड्स हमने फैमिली के लिए लिया है। देखो हमने कितने अच्छे से वापस से दिमाग से लोगों के मैनिपुलेट कर दिया और खेल गए हम उनके दिमाग से, कि लोग कहते हैं कि देखो देखो कितनी अच्छी बहन है कि उसने घर तक खरीद के दे दिया अपनी खाला के बच्चों को। ओह माय गॉड, ये बात है कि पहली बार फनी को नाम ऐड करने का मौका मिला कि भाई मुंबई में एक किसी भी प्रॉपर्टी में उसमें नाम जो है वो पार्टनरशिप में या कह लो या जॉइंट अकाउंट में कह लो, व्हाटएवर जो भी आप समझो, उसमें नाम ऐड हो गया। भाई साहब माँ बाप को खुशी का ठिकाना नहीं है कि हमारे बच्चे को भी फाइनली बहू ने नाम डाल दिया। कल को कोई भी बात होगी तो वो भी क्लेम कर सकता है, लेकिन कैसे क्लेम कर सकता है, ये तो मर्ज हो जाएगा फ्लैट। तो हमने ये फ्लैट ले लिया है। लेकिन फ्रेंड्स ये टाइम ना थोड़ा सा मुश्किल था पता हमारे लिए, क्योंकि उतने व्यूज नहीं आ रहे, हमारे व्यूज गिर गए। पहले 2-2 मिलियन आते थे। अगर हमें पहले अकल होती ना और हम इनको पहले दुखी कर देते तो ये पहले ही बेच कर चले जाते, तो साथ साथ ही ले लेते। जब हम प्रेग्नेंट थे ना उस टाइम पे तो फिर भी व्यूज थोड़े ठीक आते थे, 1.7 1.8 1.9 तक भी चले जाते थे उस टाइम पे जब हम प्रेग्नेंट थे। और अगर ये पहले ही बेच के चले जाते तो जब हमने ये अपना मकान ठीक कराया था ना तभी हम इसको मर्ज करा लेते। लेकिन हमने इनको थोड़ा कम परेशान करा था, फिर हमने थोड़ा ज्यादा परेशान करा, फिर इनको भागना पड़ा यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उल्टा बिछाया जा नमाज पे। अरे भाई साहब तू बिठा ही रहा था तो सीधा ही बिठा ले। जा नमाज को भी एज ए कारपेट यूज कर रहे हैं कि उसको बिछा के उल्टा बैठा है ये आदमी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टफ डिसीजन था हमारे लिए। हम सोच रहे थे कि लें क्या ना लें, लूं क्या ना लूं। और ये जो बोतल का पानी रखा ना, ये जो लोग यहाँ पर आए थे बैठकर पढ़ कर गए हैं उसका पढ़ा हुआ पानी है। लेकिन हम ना फ्रेंड्स बहुत टाइम से परेशान थे कि लें क्या ना लें। अपनी ही बातों से खुद की ही पोल खोल दी। ये अब से 3 महीने पहले का प्रोसेस है और अभी जो 1 महीने के बीच में जो इनकी लगातार ट्रोलिंग हुई है, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से इनकी ट्रोलिंग हुई है। और उस 3 महीने के पहले वाले प्रोसेस वाले काम को, क्योंकि इनको तो पता था कि भाई ये तो हमारा बैंक का काम हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि बयाने वगैरह पहले दे दिए जाते हैं और फ्लैट जो है वो पता हो जाता है कि ठीक है जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा, पेमेंट पूरी हो जाएगी तो हमारा नाम हो जाएगा। क्योंकि दस्तावेज में बाद में हो जाता है, लेकिन चीजों की तो पता चल जाता है कि हमने बयाना दे दिया है। तो ये प्रोसेस तो 3 महीने पहले से था, लेकिन 3 महीने पहले के प्रोसेस को इसने आज लिंक कर दिया कि फ्रेंड्स जब भी देखो बहुत ज्यादा कोई हमारे पीछे हाथ धो के पड़ता है ना, या हमें ट्रोल करता है, या हमें ऐसे कहता है, हमें मोटा कहता है, हमें पतला कहता है, या हम ऐसी बहन है या हम ऐसी बहू है, तो अल्लाह ताला देखो हमें खुशखबरी दे देता है। तो भैया दूधो नहाओ और पूतो फलो, ऐसे ही तुम्हें खुशखबरी मिलती रहे। फिर टोको मत लोगों को, तो बोलने दो ना लोगों को। लोग क्रिटिसाइज करे, तेरा ही तो फायदा हो रहा है उसमें। क्या चालू अपनी कैलकुलेशन करना नहीं आता? जितना ज्यादा तुम्हें लोग क्रिटिसाइज करेंगे उतने तुम्हें और फ्लैट मिलेंगे। तुम ये सारे खरीद लेना, लिफ्ट के आसपास के जितने भी फ्लैट है, अभी तुमने 2 खरीदे, 2 और बाकी है। मेरे ख्याल से शायद एक फ्लोर पे 4 है या 5 है या 6 है, पता नहीं, लेकिन जितने भी है ना तुम सारे खरीद ले। ये पूरा फ्लोर अपने नाम कर लेना। 7th फ्लोर पे लिफ्ट जो है ना बस सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुकनी चाहिए। तो बोलने दो ना लोगों को, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों सड़ जाती हो, इतने लंबे लंबे फर्रे डाल देती हो, क्यों लोगों के लिए स्टेटस लगा देती हो, क्या फर्क पड़ता है इस स्टेटस से। तो फ्रेंड हम 3 महीने से सोच रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी, लें क्या ना लें। फिर ओनर को इसको सेल भी करना था, क्योंकि हमने उनके नाक में दम कर दिया था, उनका कोई टेनेंट यहाँ टिक नहीं रहा था, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ना 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 फनी भाई झूठ मत बोल, कोई मुश्किल नहीं था तुम्हारे लिए तो आसान था। तुम इंतजार कर रहे थे कि कुछ हम लोन ले लें और कुछ यही पूरा हो जाएगा। तो तुम्हारा पूरा हो गया और तुमने लोन ले लिया, तुमने मकान ले लिया, जिसका प्रोसेस पॉइंट टू बी नोटेड 3 महीने से चल रहा था। लेकिन ये इतनी शातिर है कि रैंडमली कौन अपने व्लॉग देखता है यार। मैंने इतनी दुनिया भर के व्लॉग बना रखे हैं, कोई भी व्लॉग मैं तो नहीं देखती अपने आप में। कोई अपना व्लॉग क्यों देखेगा भला। ये कहती थी फ्रेंड्स हमें हमारा पुराना वाला व्लॉग दिख गया, फिर उसमें हम कहते हैं फनी तुम्हें याद है कि जब ऐसा हुआ था वैसे हुआ था, लोग ऐसे कह रहे थे, सोफा उठा के ले लिया, लोगों ने हमें कितना बोला था और उसके 15 दिन बाद हमें खुशखबरी मिली थी। भाई साहब कितना दिमाग चलाती है ये, मूंग की दाल की बराबर के दिमाग को इतना खर्च करेगी तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चालू अपी इंसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है, चीजों को अरेंज करना होता है, ये करना होता है। भाई तुम उन इंसानों की गिनती में आते हो भला? ना ना, तुम इंसानों से कहीं ज्यादा ऊपर वाली कैटेगरी के हिस्से में आते हो। कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी थी कि लेना है कि नहीं लेना। भाई साहब कितना बकैती करोगे भाई, फ्लैट तुम्हारा, पैसा तुम्हारा,
काहे इतना जस्टिफाई कर रहे हो भाई, और इतना क्लेरिफिकेशन काहे दे रहे हो, किसको दे रहे हो? ओहो हो, नजर ना लग जाए, एक फ्लैट दूसरा फ्लैट, एक प्लॉट दूसरा प्लॉट, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी। क्या बात है चालू अभी, नजर का भी इतना डर है, छुपाए भी नहीं बनता और बताए भी नहीं बनता। हम रहे मौज में और भाड़ में जाए जनता। लेकिन हर वक्त एक जैसा टाइम नहीं रहता है गाइस। पहले हमें कितने आसानी से, फ्रेंड्स पहले यूट्यूब भी ऐसा नहीं था, पहले हमें बहुत पैसे देता था, पहले हमारी अंधभक्ति में लोग पगला गए थे, बस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और बस जज़ाकल्लाह, इतने ही सारे के सारे कमेंट आते थे। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा अस्तगफुरुल्लाह वाले भी आने लगे। तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो यूट्यूब का करियर पूरा ही डूब जाए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतनी प्रॉपर्टी बना लो। कभी इतने पैसे होते हैं, कभी इतने पैसे नहीं होते। ओ भाई, ये एक आम लोगों की जिंदगी है कि कभी पैसे होते हैं कभी पैसे नहीं होते। जो लोग ऐसा सोचते हैं या उनकी जिंदगी में ऐसा बातें होती हैं, वो लोग अलग होते हैं, वो आप जैसे लोग नहीं होते ना ना, वो आम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इस महीने अगर शादी आ गई तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, उसको मैनेज करने के लिए अपने घर में बात करते हैं कि भाई ठीक है कैसे कैसे मैनेज करना है, ठीक है बता देना, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी सारे काम रीत रिवाज हर चीज करते हैं। तुम लोगों की तरह से नहीं है, ऊंची दुकान फीके पकवान। मतलब फ्रेंड्स पहले का टाइम अलग था, यूट्यूब भी पहले अलग था। पहले हमें बहुत ज्यादा व्यूज देता था, अब हमें व्यूज कम देते हैं। अब लोग हमें कमेंट बॉक्स में आकर लताड़ बहुत लगाते हैं क्योंकि हम ऐसे काम बहुत करते हैं। वो तो सारी डिटेल में आप शबनम ने बता ही दी आपकी बात को कि हमने कौन सी बात को कौन सी बात से लिंक कर दिया था, हमारी ट्रोलिंग क्यों हो रही थी, उसके भी कारण हम खुद ही थे। हमने बेचारी बहन के जबरदस्ती नेल्स कट करे, वो भी बड़ी ही क्रूरता के साथ, बड़ी ही ऐसी कि जैसे मानो बस आज ही कटेंगे आज ही कटेंगे। अरे एक दिन और नहीं कटते तो क्या ही गजब ढा जाता, दुनिया इधर से उधर हो जाती, भूचाल आ जाता क्या। लेकिन नहीं, हमें दिखाना है हम बड़ी बहन है, हम तुम्हारी मालकिन है, हमने कहा ऐसे है तो ऐसे है। वो अलग बात है कि फ्रेंड्स उसमें हमारी असलियत दिख गई आप सबको। अब मैं क्या करूं, उस इमेज को व्हाइट वॉश करते करते मेरा सारा टाइट खत्म हो गया। वो सुना है ना आपने, व्हाइट हो तो टाइट हो। तो फ्रेंड्स पहले के टाइम पे अलग था, चीजें अलग थी, आज के टाइम पे चीजें अलग हैं। पहले लोग अंधभक्ति में मुझे देखते थे, आज दिमाग से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, अकल से सोचते हैं। पहले का फ्लैट लेना और आज का फ्लैट लेना थोड़ा मुश्किल है। और हाँ भाई 5 साल में प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ जाते हैं कि हम लें क्या ना लें, हम पे ना कर पाए। तो फ्रेंड्स फिर हमने इसके लिए ना, पता है, फिर हमने लोन लिया। वो अलग बात है कि 20% ही लोन लिया होगा, बाकी तो सारा हमने कैश में दिया है। क्योंकि अभी अभी तो आपको सबको पता है कि हमने यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, सबकी एडवांस पेमेंट होती है। और हम गए थे ना हैदराबाद, तो वहां से भी अच्छा खासा हमारा जो है ना वो ब्रांड डील हुआ, वो सारी चीजें हुई थी। तो ज्यादातर क्या होता है ब्लॉगर्स का ना, सब कैश में होता है क्योंकि सब ऑनलाइन होगा तो सरकार की नजर में आ जाएगा, तो सबको पता होता है। तो फिर हमने सोचा कि नहीं ले लेते हैं, फैमिली को भी आराम होना चाहिए। ये फैमिली 5 साल से आराम में क्यों नहीं थी चालू अभी? वो तुम्हारे घर में जब जगह थी तो तुमने ये 2 बेडरूम क्यों करवाए? और जब 2 बेडरूम भी थे तो तुम्हें आराम देना चाहिए था ना। तुम्हारा छोटा बच्चा तो उस कमरे में सोता भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी खाला और तुम्हारी जवान बहन ऐसे पड़ी रहती है बेचारी आंगन में, उस पे फर्श पे है जमीन पर। क्यों नहीं, वो तो बड़े आराम से माँ बेटी आराम से आ सकती हैं। उसमें इतना छोटा बेड क्यों डाला, अपने बच्चे का बेड क्यों डाला जिस बेड पे एक दिन भी नहीं सोया आपका बच्चा? चालाक औरत। भाई साहब इतनी झूठी औरत है। तुम मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या जरूरत थी इसको वो उस कमरे में सारी छेड़खानी करने के लिए कि नहीं हम इस कमरे को हैदर के लिए डेकोरेट करेंगे? क्योंकि इसको भाभी से भाई साहब बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है कि नहीं भाभी ने अगर रूहान के लिए कमरा सजाया है तो मैं भी सजाऊंगी। अरे भाई तेरा इतना छोटा सा बच्चा, अब भी उसको 3 साल तक तो बिल्कुल भी अलग सेपरेट रूम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल क्या 5 साल तक भी तू अलग नहीं सुलाने वाली है उसको, क्योंकि हमें पता है अभी 3 साल का हो जाएगा, 2.5 साल का हो गया रू बेबी, लेकिन अभी भी वो अलग तो नहीं सोता ना अपने कमरे में। ऑफकोर्स अपनी नानी के पास सोता है, अपनी मम्मी पापा के पास सोता है, फिर भी एक कमरा इसने घेर के रखा हुआ। चाहती तो डबल बेड डाल सकती थी, जिस डबल बेड पे वो माँ बेटी आराम से सो सकते थे। इवन जब ये होटलों में जाते हैं सोने के लिए तो 3-3 लोग भी बेड पर सोते हैं, तो नानी बेटी खाला और पिज्जा बड़े आराम से सो सकते थे उस बेड पर, अगर वहां पर प्रॉपर वे में बेड डाला जाता। वो बेड कैसा है, वो सोफा कम बेड है, यानी कि उसको आप वैसे तो छोटा सा दीवान टाइप का बनाए रखो और उसको खींच लो, लेकिन खींचने के लिए जगह होनी चाहिए। वहां एक सोफा डाल लिया भाई, तो इसका मतलब उसको तुम हाफ ही यूज कर सकते हो। क्या जरूरत है बच्चे के कमरे में सब कुछ डालने की जब बच्चा अपना कमरा यूज ही नहीं कर रहा? तो ये हाफ वाला डाल के तब काम आता जब आपका बच्चा 10 साल का होता और वो अपने कमरे में आराम से सो सकता, उसके लिए उतना बेड इनफ था। लेकिन इसने खाला को, इनको सबको जमीन पर लाकर पटक के रख दिया।
जब तूने अपनी जिम्मेदारी ले ली, तूने सैलरी पर खाला को रख लिया, अभी जब सबने बता ही दिया, बाहर खुल के आई गई है सारी बात कि सैलरी पर है खाला, तो ऑफ कोर्स खाला तो है ना, तेरी माँ समान है ना। भले तू ठीक है उनसे काम कराने के पैसे दे दिए, वो अच्छी बात है, फ्री फंड में भी करा सकती थी ये, और लेकिन अगर करा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन है तो माँ समान ही ना, तो उनको सोने के लिए तो प्रॉपर जगह दे सकती है ना। लेकिन नहीं, जमीन पर पड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ जमीन पर पड़े रहने की। और मेरा बच्चा जो उस कमरे में सोता भी नहीं है, उसको मैं प्रॉपर सजा के रखूंगी, उसका छोटा सा बेड भी डालूंगी, भले ही उस बेड पे वो सिंगल एक दिन भी नहीं सोया होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको जबरदस्ती घुसेड़ के रखूंगी, फालतू का कबाड़ा भी रखूंगी, उसके कपड़े उस कमरे में भर कर रख रखे। ठीक है, तूने कपड़े रख दिए, तेरी इतनी बड़ी अलमारी में तेरे छोटे बच्चे के छोटे छोटे से कपड़े रखने के लिए एक सेक्शन नहीं था ना? ना, उसमें तो फनी के और हमारे इतने सारे होते हैं, क्योंकि हमारे पास कपड़ों का अंबार लगा पड़ा है, तो बस उतने ही भर के काफी, हम क्यों किसी को रखें। देखो, रहेंगे तो वो हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन उनको कंफर्ट देना तो हमारा फर्ज बनता है ना फ्रेंड। लेकिन ये फ्रेंड्स हमें जो ना 4 साल से 3 साल से नहीं आया था, सॉरी 5 साल से जो एक फैमिली है उसके लिए तो बिल्कुल भी कंफर्ट याद नहीं आया था। सड़कों पे जैसे पटरी पे पड़े रहते थे ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे ऐसे पड़े रहते थे बेचारे, गद्दे भी नहीं थे, चटाइयों पे सोते थे। आज हम बेड की बात कर रहे हैं। जब हमारा मकान खाली पड़ा रहता था, लेकिन दोनों कमरों में बेड डले हुए थे, तब भी हम ये कह सकते थे कि ठीक है, तुम सोने के लिए ऊपर चले जाओ, ये चलो हम चल रहे हैं ऊपर सोने के लिए, दिन भर अम्मी की हम मटरगस्ती करेंगे और ऊपर आराम से जाके बेड पे सो देंगे। लेकिन मजाल कि हमने अपने उस 3 BHK का, जब तक हमने रेनोवेशन नहीं कराया था, हमने दरवाजे खोले हों? ना 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 ना, जमीन पर पड़े रहते थे, हम खुद वहीं नीचे पड़े रहते थे। हम क्यों अपना घर खराब करवाएं किसी से? तो बस इसीलिए फ्रेंड हमने हिम्मत कर लिया था। मैं तो हिम्मत नहीं कर पाता, तू तो वैसे भी हिम्मत क्या, तू ट्राई भी नहीं कर पाता। छोड़ ना हिम्मत की भाई, तू कमाता नहीं, दमाता नहीं, तेरी कोई नौकरी नहीं। पहली बात तो नौकरी होती तो तुम इतना प्रॉपर्टी बना ही नहीं पाते, क्योंकि नौकरी वालों को कहाँ बेचारों को मिलता है। उनका तो ये रहता है कि बस जैसे तैसे करके उनका गुजारा बसर हो जाता है। जहाँ उनके बच्चे जो है ना बड़ी क्लास में आए, तो उनके लिए वो गुजारे बसर करने भी और मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी हायर एजुकेशन उतने ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च। इसीलिए छोटी एज होती है बच्चों की, जब छोटे छोटे होते हैं तब अगर अपना मकान बना लिया तो बना लिया, वरना जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, मकान तक नहीं बना पाते हैं भैया लोग। इसने बहुत बड़ी हिम्मत करी, मैं तो ये भी नहीं कर पाता। यही सारी बातें कह के तो तू मक्खन लगाता है, और ये अंदर ही अंदर फूल ही नहीं समा रही है भाई। इसे बेवकूफ औरत को कब समझ में आएगा? ये जिस भाई भाभी को अपना दुश्मन बनना बैठी है ना, जिसको उनको ये समझ बैठी है कि नहीं बस मेरे भाई भाभी तो मेरा भला नहीं चाहते, भाई ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। हमारा ये पैसा, ये सब चीज़ें किस काम की अगर हम अपने घर वालों को कंफर्ट ना दे। अच्छा, इतने ट्रोलिंग के बाद जब तुझे एक फ्लैट लेना था और जब तुम्हें दिखाना था, तो हाय माया ना पड़े। देखा ये चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट किया है इसने, कि भाई हमें खुशखबरी मिली, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, और जो खुशखबरी मिली है यानी कि मकान मिला है, वो हमने क्यों लिया है, वो पूरी बातों का सार घुमा के हम ले आए हमारी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली के लिए। हाय हाय, तो बेटी खाला के नाम लिखवा देती ना एज ए गिफ्ट में, जो तूने फनी का नाम लिखवाया था तो बेटी खाला का लिखवा लेती, पिज्जा का लिखवा देती। चलो पी क्या है, 2 फीमेल के नाम होते तो थोड़ी सी रियायत मिल जाती रजिस्ट्री में। तो फ्रेंड सारा क्रेडिट इसको जाता। फ्रेंड अब फटाफट से दिखाते हैं आपको पूरा होम टूर, रूम टूर, और बुलाते हैं पूरी फैमिली को। और पापा तो आके पहले ही देख के भाग गए। फनी हैरान, पापा पहले देख गए, तेरे पापा तेरे से कम है के? तो फ्रेंड्स फिर थोड़ा काम चलेगा, हम बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, बस इसको हम इसके साथ मर्ज करा लेंगे। चालू अपी, ये तो सिर्फ कहने की बात है। और देखो भाई, इंटीरियर डिजाइनर जो है ना फनी लाएगा, पकड़ के लिख कर ले लो मेरे से। जब ये फनी की तरफ से आएगा ना और फनी उसको पकड़ के लेकर आएगा, जब ये दिखाएंगे, ये बताएंगे, सारी डिटेल करेंगे, फिर मैं आपके साथ कुछ बातें बताऊंगी मैं ये क्यों कह रही थी। वैसे तो जनता बहुत समझदार है, जनता समझ जाती है, जैसे कि पहले ही समझ जाती है बहुत सारी चीजें। अभी सारी दुनिया मेरी सब्सक्राइबर थोड़ी ना है जो इसको जाके कमेंट कर आती है, वो समझ जाते हैं भाई इसकी एक एक हरकत से। बस इतना करना है फ्रेंड्स हमें इसको, कि हम इसको कितना यूजफुल बना ले कि सबके काम आ जाए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन के लिए, जो कि मैं उनको टाइम तो दे नहीं रही हूँ, लेकिन मैं उनको कमरा देना चाहती हूँ। और उनको अभी पता क्या करेगी, ये कमरे में अलमारी बनवा देगी कि यहाँ पे बेटी खाला और पिज्जा जो है ये अपने कपड़े रख लेंगे, क्योंकि अभी तक भी भैया उनके कपड़े नीचे ही हैं इसके घर में। भले इसने वो महल बना लिया होगा, कपड़े धोने का इंतजाम नहीं है कहीं पर, लेकिन इस वाले घर में ये मशीन रख लेगी ताकि बेटी खाला वो सारे कपड़े वपड़े सब यहाँ धो सके। क्योंकि भाई 5-6 साल से पहले तो अभी ये बेटी खाला को छुट्टी देने वाली है नहीं, बेटी खाला वहां जाके करेंगी भी क्या मुदाहा में, यहाँ सारा कुछ बच रहा है, जॉब कर रही है भाई, वो 15,000 रुपए भी अगर मिल रहे हैं, यही काम ये फ्री में करा सकती थी, और उसके पैसे भी मिल रहे हैं और अपने बचत हो रही है, अपना हस्बैंड भी कमा रहा है, बच्चों की चिंता भी नहीं है, बच्चों का भविष्य ये सेटल कर ही दे, तो फिर भाई किस बात की चिंता। अम्मा पापा के लिए एक बहुत ही अच्छा कंफर्ट वाला जो है हम ये दे देंगे। हाँ, 2 BHK जो तूने ले रखा था उसमें तूने कौन सा उनको बेड पे सुला देती थी, वहां पर भी तो बेचारे
सारे जमीन पे ही सोते थे बूढ़ा बूढ़ी। मैं डेल्टा वाले फ्लैट की बात कर रही हूँ। और जब तूने मकान पहले ही ले लिया है अपने तेरे जो सास ससुर के आने से पहले ही तूने अगर ये ले लिया था, तो भैया तूने इसमें पहले बेड क्यों नहीं डलवा लिया था? अभी मत करवा, जब तक तेरे अम्मा पापा रह रहे हैं वो बेचारे जमीन पे सोएंगे। यहाँ इन कमरों में बेड डाल दो ना कि वो बेड पे सो सके। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा बीच में, तुम्हें अपने हिसाब से बनाना है। अब मैं इतना शरीफ हो गया हूँ, अब मेरी बीवी जो कहेगी मैं वो करूंगा। मैं बिल्कुल बीच में नहीं, तो ऐसे करो या वैसे करो, बिल्कुल जो मेरी बीवी कहेगी मैं वो करूंगा, मैं चुपचाप मान लूंगा। फ्रेंड्स हम सऊदी गए थे ना, तो हमने देखा था वहाँ पे वजू के लिए बहुत ही अच्छा बना रखा था। देखो फ्रेंड्स, अल्लाह का नाम लेना भी तो बहुत जरूरी है। तो देखो इस वाले मैटर में भी हम घुमा फिरा के वजू, नमाज, कुरान, दीन, इस्लाम ये सब से कनेक्टेड कर दिया कि हम इतनी अच्छी जगह बनाएंगे जिससे कि लोग नजर ना लगाए, और लोगों को माइंड को डाइवर्ट कर दिया हमने कि हम इतना अच्छा वजू करने की जगह बनाएंगे कि वजू करने में मन लगे। फ्रेंड्स, वजू करने के लिए क्या चाहिए आपको? साफ सुथरी पाक जगह चाहिए, एक लोटा पानी चाहिए, बस उसके लिए इसको प्रॉपर इंतजाम चाहिए। वाह रे वाह, चालू अप्पी। जैसे कि नमाज रूम बनाया था, मतलब एरिया बनाया था, एक्चुअली नमाज रूम तो नहीं बनाया, और फिर उसको कबाड़ खाना बना कर रख दिया। जिस जगह पे नमाज पढ़ने की जगह होनी चाहिए थी उस जगह पे इसने सूटकेस, ब्रीफकेस और न जाने क्या क्या भर दिया था, क्योंकि भाई के यहाँ से तो खदेड़ कर भेज दिया गया था। तो कुछ कुछ चीजें जो फ्रेंड्स हमारी इस घर में प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे सारा सोल्यूशन निकाल देंगे। और खाली घर में इतनी आवाज गूंज रही है, किसी को समझ में आए या ना आए, हम तो बक 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 करेंगे बैठ के। यहाँ पर हमने पूरा ब्लॉग बैठ के यहाँ पे ज्ञान बांटते बांटते निकाल लिया 11 मिनट का। वो जो फर्स्ट फ्लैट की जो खुशी होती है ना फ्रेंड्स, वो तब इतनी नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक है कि अम्मा पापा को कंफर्ट दिया है हमने, तो उसकी खुशी तो होती ही है फ्रेंड्स। तो जो चीज हमने बनाई थी वो पहले बनाई थी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, जो बराबर वाला घर है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये हमारी जो है पहली प्रॉपर्टी है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें फनी का भी नाम हो, क्योंकि फ्रेंड्स वो तो आप भी जानते हो कि चलता है कि औरत के नाम पे ले लो तो रजिस्ट्री कम हो जाती है, पैसे कम लगते हैं, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन हमने उसमें फनी का नाम भी डाला है कि स्टैम्प ड्यूटी कम लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फनी ने कहा नहीं 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 कम कर लो। अरे भाई ये काबू में तब भी आया है जब तूने कहा कि फ्लैट में तुम्हारा नाम डाल दूंगी। नहीं नहीं, मुझे चाहिए था कि सोसाइटी में अपने नाम के साथ साथ आपके नाम का। अच्छा भाई नाम कैसा होगा? चालू इब्राहिम और खालिद नियाज। वाओ भाई, तू कब तक इब्राहिम रहेगी? तू अपने नाम के आगे ये लगाना, अपने पापा का नाम लगा के घूम रही है भाई, अपने शोहर का नाम लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आओ तुम्हें प्यार कर दूं, क्योंकि तुमने मुझे प्रॉपर्टी में अपने हिस्सेदारी बनाया है। तो फ्रेंड्स ये था, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हो भैया बच्चा कितना खुश हो रहा है अपनी माँ को देख के, उसको लग रहा है कि मुझसे बातें कर। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये होता है, फलाना होता है, दिमाग का होता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई आईडी प्रूफ में। अभी आईडी प्रूफ में भी एड्रेस वगैरह सब चेंज कराना पड़ेगा कि भाई मैं विदा होकर, आगे जैसे लड़कियां विदा होकर चली जाती है ना, तो फिर ससुराल में राशन कार्ड में सारी चीजों में नाम चेंज कराना पड़ता है। यहाँ पति का कराएगी। तो इनके नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब से वो शादी के बाद आए, इन्होंने इतना सपोर्ट किया है। इसने तो 3 साल से सपोर्ट करा है, और जो 5 साल से तुझे सपोर्ट कर रही है, खाला, अम्मी, पिज्जा, नान, उनको क्या देगी चालू अपी? तो उनका हक मार के क्या चैन सुकून से रह पाएगी? भाई ये औरत, आपको लगता है ना ये दुआ देती है? ना ना, ये बद्दुआएं भी देती है, बैठे बैठे कोसती है, लिटरली दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो फनी ने इतनी हेल्प की है, वो भी डिजर्व करते हैं। अच्छा पिज्जा नान ने जितनी हेल्प करी है वो डिजर्व नहीं करते चालू अपी की? यार क्या दोगलापन है ये, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा चालू अपी। दूसरा के हक का खाओगे तो मतलब हमारा तो कुछ बनता नहीं है। कितना जस्टिफाई कर रही हो एक बात को लेकर, 2 घंटे से बक 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 कर रही हो। एक्चुअली 2 घंटे तो मुझे लगे, क्योंकि पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया। ये तो 11-15 मिनट से बक 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 कर रही, चाक लस रहा है, बक 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 बक। अच्छा इसको बाबू को अटेंशन चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, घर वालों को बुलाते हो। और घर जमाई को मिली प्रॉपर्टी। मैं कहती हूँ ना भाई साहब, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, और वो खुद को पंसारी समझ बैठा, वही समझ रहा है मैंने मुंबई का भाई साहब पूरा का पूरा मैंने वो खरीद लिया। अंधेरी, सांता क्रूज, वो सारा का सारा आज से फनी के नाम हो गया भाई। चलो चलो दिखाते हैं उनको, जिनका ये घर है, एक आंख छोटी हो गई तो समझ जाओ। खा लिया? तुमने भी खा लिया? कहते आज पापा से लेके खा लिया। भाई क्या खा लिया अम्मी जी? पूरा लालम लाल कर लिया अपने आप को, पूरे दांत गंदे कर लिए। ये क्या खा लिया? ओ माय गॉड, श्री खाया इन्होंने। भाई साहब ये तंबाकू है, इसके पापा खाते हैं, बताओ। अम्मी ने भी खा लिया। इनके घर में किसी को भी थोड़ी भी शर्म लिहाज है क्या? नहीं है। वैसे सब पूरा पता ही, ये सब गुटखा खाते हैं। बेटी खाला गुटखा खाती है, बस एक बाजा खाला नहीं खाती, उनके दांत सही है। बेटी खाला भी खाती है और इनकी अम्मी भी खाती है। वो अलग बात है
कि आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन कई बार इनकी बातों से ही सुनने को मिला था और पड़ोसियों से मतलब वहाँ गाँव से भी पता चला है कि ये लोग खाते हैं। हद है यार। कहती है हाँ फनी आज पापा से लेके खा लिया है, इसी की तो कसर रह रही थी बस। तो फ्रेंड फाइनली वो घड़ी आ गई है, चलो दिखाते हैं। देखो अम्मा ये है तुम्हारा घर। अम्मा ने गीली चुम्मी जड़ दी। तो जिनके लिए घर लिया गया है वो भी इस घर में आ रहे हैं। फाइनली वो अब आ रहे हैं, तो उनको घर दिखाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है उनको घर। ये है पापा, बस दीवार हटानी है हमें, फिर दीवार हट जाएगी तो घर बड़ा हो जाएगा। फिर क्या फायदा अलग से घर लेने का, जब तू इसमें जोड़ लेगा पूरा हॉल बन जाएगा पापा। फिर तुम्हारा पोता गाड़ी चला के ड्रुम 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 इधर से उधर भागेगा। बिस्मिल्लाह, लाल दांत वाली अम्मी आ गई। अम्मी तो पहले से ही कहती थी कभी ले लेना कभी ले लेना, तो आज हमने ले लिया है। आ जाओ अम्मी आ जाओ, तुम लोगों के लिए घर लिया है हम, अब तुम यही रहना अम्मा। हाँ बेटा यही रहेंगे। अब तो मेरा बेटा मेरी बहू जैसे कहेगी मैं वैसे कहूंगी। मैं बेटा जो है वो बहू को समझती हूँ और जो बेटा है उसको मैं बहू की तरह से ट्रीट लेकिन एक बात बताओ, ये लहर के मुंह पे 12 क्यों बजे हैं भाई? ये इतनी काहे सुस्त सी हो रखी है? तबीयत ठीक है क्या इसकी? पिछले वाले ब्लॉग में बता रही थी ना कि भाई साहब इसको एसिडिटी हो रखी है। एक एक कमरा घुमा कर दिखा दिया, किचन दिखा दिया, देखो यहाँ वॉशिंग मशीन लगाएंगे, ये किचन है, ये यहाँ है, ये फलाना है, ये ढिमाका है। अभी चालू पे किचन भी तोड़ोगी क्या? उसको भी कमरे में ले लोगी क्या? 2-2 किचन रखोगी? आपको क्या लगता है कि चालू पे किचन तोड़ेगी? चलो ये आपके लिए सवाल है। अम्मा देखो एक कमरा ये, एक कमरा वो, चाहे वाला कमरा ले लो चाहे वाला कमरा ले लो। नहीं अम्मा आप वॉशरूम वाला लेना, उसमें वॉशरूम अटैच है, और जो बिना वॉशरूम वाला है वो हम अपनी खाला को दे देंगे, क्योंकि वो इतने सगे थोड़ी ना है जितने मेरे सास ससुर सगे हैं। ना ना मैं तो पार्वती बनूंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी भी रानी बनूंगी, प्रेरणा भी बनूंगी मैं, इसीलिए तो सबको प्रेरणा दूंगी। ये बाथरूम अच्छा है बेटा। अम्मा ने पहले बहू को गीली चुम्मी दी, फिर अपने बेटे को गीली चुम्मी दी। हाय मैं बारी जावा, मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम करा है इस लड़की से शादी करके कि आज मुंबई में प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन गया। अम्मा हमने ये सोच के लिया है कि अब आप यहाँ पे परमानेंट रहोगे। हाँ बेटा अब हम तो यहीं रहेंगे, देखो अब तुमने प्रॉपर्टी ले लिया हमारे बेटे के नाम, तो अब हम यहीं रहेंगे। तो आज सूर्य फातिहा पढ़वा दिए, कल कुरान खानी करा देंगे। अगले ब्लॉग में आप देखोगे कुरान खानी हो रखी है यहाँ पे। आजा मेरी प्यारी सी बहू, मैं तुझे गीली चुम्मी दे दूं, तूने मेरे बेटे को प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। इसी को तो कहते हैं लालच के रिश्ते। कभी कभी तो ये था कि शादी नहीं करनी है, लेकिन पैसा सब खरीद लेता है भाई साहब, उसी का ही है जीता जागता सबूत। अब उसको कॉम्प्रोमाइज भी कह सकते हो। 1 साल पहले कॉम्प्रोमाइज नहीं था तो बेचारी ये यहाँ से नो आंसू बहा के रो के गई थी अपने बेटा बहू के घर से। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह बरकत दे, मुबारक हो सीमा भाभी। अम्मी ने भी तारीफ कर दी भाई साहब। अम्मी अंदर से दिल से खुश हो, तुम्हारी बेटी ने सास ससुर के लिए मकान ले, लेकिन अम्मी को तो पहले ही पता है प्रॉपर्टी तो मेरी बेटी के नाम है। बेटी खाली बेचारी अपना समूह लेके खड़ी रह गई। काश हमें भी सोचा होता, हमारे बारे में भी सोचा होता। काश हमारे बच्चे भी कामयाब हो जाएं और हमारे लिए मुंबई जैसे शहर में अपना घर ले लें और हमें नौकरों की तरह से ना रहना पड़े। लेकिन बेटी खाला आपकी जिंदगी में ना यही सब लिखा है, क्योंकि ये आपने चूज किया। हमने जो कुछ करा है अम्मा तुम लोगों के लिए करा। अब तुम यहाँ पे रहो आराम से, अब लोगों का मुंह बंद करेंगे। हम 7-7 है नहीं दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे हम 16-16 हैं। 7-8 तो हम पहले हुआ करते थे, अब हम 16 हो जाएंगे। बस माँ बाप के लिए करते हैं। हाँ तूने अपनी कमाई में करा भाई मुझे कितनी ज्यादा हंसी आ रही है। हमने बस यही सोच के करा तुम लोग यहाँ पे आओ, तुम्हें यहाँ पे आराम मिले, तुम्हें यहाँ पे ये मिले, तुम्हें यहाँ पे वो मिले। अच्छा डेल्टा वाले घर में आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन पड़ोस वाला घर ज्यादा है, क्योंकि इसी में मर्च हो जाएगा, फिर यही रहना पड़ेगा साथ में। आजा मेरे बच्चे मैं तुझे प्यार कर दूं, तूने कितना अच्छा नेक काम करा है, तू इतनी अच्छी बहू लेकर आया है कि मुंबई में हमारा घर बनवाया है। आजा मेरी बहू तुझे भी प्यार कर दूं। अब कितना चूम रही है टोक भी दिया कि भैया अब कितना चूम रही है, तू तो इसको शादी करने के लिए मना करती थी। पापा अच्छा है? पापा से पूछ रहे पापा अच्छा है? पापा कितनी खैनी खाओगे? तुमने तो इनकी अम्मी को बिगाड़ दिया। एक गाना सुना था, माँ का लाडला बिगड़ गया है, तो भैया अम्मी को ही बिगाड़ दिया। अम्मी को श्री खिला रहे। पड़ा हुआ पानी का फेंकने को कह रहे हैं। भैया पड़ा हुआ पानी फेंकने को कहाँ कहते हैं? कह रहे कि पूरा ऐसे बखेर दियो, यूं कर दियो, वो कर दियो, पोछा लगवाई। अल्लाह सबके घर में ऐसा ही हो, सबकी बेटी दामाद ऐसी मकान खरीदे। आज बेटी दामाद ने खरीदा तो आज बेटी दामाद को दुआ दी जा रही है, और जब बेटा बहू खरीदेंगे तो बेटा बहू के लिए दुआ की जाएगी। सब मतलब के रिश्ते भाई साहब एक दूसरे को कैसे यूज कर रहे, जीता जाता है एग्जाम्पल। तुम्हें कैसा लगा लहर? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, जबकि हमें तो यहाँ पे रहना नहीं है, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। कह रही देखो खाना नहीं खा रहा, रिमोट खा रहा। हाँ चलो पे तुम्हारी गर्दन कहाँ गई? ठीक है लेदर
तेरी मम्मी का दिमाग भी तेरे जैसा हो गया। ये कह तेरी मम्मी जैसा दिमाग हो गया तेरा। उठा के कह ले अब मैं इसको डायपर खिला रही हूँ। चालू अपी ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? उठा के डायपर उसके बच्चे के मुंह में खिलाने को तैयार है। फ्रेंड्स अब पिज्जा मगरिब की नमाज पढ़ रही है और अब देखो क्या वक्त आ गया। एक टाइम पे मैं अम्मी के दुपट्टे चुराती थी, अब ये मेरे दुपट्टे चुराती है, लेकिन ये अच्छी चीज के लिए चुराती है। अब देखो ये नमाज पढ़ रही है, हमने इसको सिखाया, लोग तारीफ कर रहे हैं कि अच्छी बात है। अब वो पॉइंट आता है जो मैं बात कर रही हूँ। ये पॉइंट मेरे लिए क्लियर किया गया है क्योंकि मैंने उस बात का मुद्दा बनाया था कि जिस लड़की ने 2-3 महीने में नेल्स बढ़ाए और कम से कम 1-1.25 महीने इसने जो वहाँ से यहाँ से गई है शादी के लिए, शादी के टाइम से लेकर और वापस घर आने तक, यानी कि इनका जो ये फार्म हाउस में गए थे, फार्म हाउस तक के जो पूरा वो मौसम था या ये कह लो कि महीना था, उस पूरे महीने इस लड़की ने नेल पेंट लगा के रखा। तो क्या इसने वजू नहीं बनाया था? क्या इसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी? अगर नेल पेंट लगा हुआ था तो नमाज कैसी हुई और वजू कैसे हुआ? इसका मतलब ये लड़की को नमाज पढ़ते हुए दिखाते ही नहीं है। मैं बार बार बोल रही थी कि ये सबको नमाज पढ़ते हुए दिखाती है, लेकिन कभी पिज़्ज़ा को नमाज पढ़ते हुए हमने नहीं देखा। तो चलो फाइनली ये पॉइंट भी इसने क्लियर कर दिया और आज नमाज पढ़ते हुए दिखा दिया कि फ्रेंड्स अब पिज़्ज़ा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। तो भाई साहब कितनी अच्छी बात है। अल्लाह मुझे भी नेकी देगा और इसे भी देगा। नहीं जानू अभी मैं सही में पढ़ने लगी हूँ कि देने वाला तो अल्लाह ही है। अल्लाह से मांगो, सब अल्लाह दे देता है। मुझसे मत मांगना कोई भी चीज, सब अल्लाह दे देगा। तुम सिर्फ अल्लाह से मांगो, नमाज पढ़ पढ़ के अल्लाह तुम्हें पास करा देगा। अल्लाह, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगी लेकिन अल्लाह तुम्हें पास करा देगा, क्योंकि अल्लाह ने तो ये कहा है कि मेरा रिज्क देने का वादा है, लेकिन कमाना तो तुझे खुद पड़ेगा। जरिया मैं बनाऊंगा, मेहनत तो तुझे खुद करना पड़ेगा। मैंने तुझे रिज्क देने का वादा किया है, पर उसको पका के खाना तो तुझे खुद पड़ेगा अपने हाथों से। मैं थोड़ी आऊंगा तुझे अपने हाथों से खिलाने के लिए। एक टाइम की पढ़ती हूँ लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ। हमें तो एक टाइम की नहीं दिखाई देती। कितना झूठ बोले भैया, और नमाज के बारे में भी कितना झूठ बोलते। शर्म नहीं आती इनको और डर नहीं लगता अल्लाह से। और ये लोग दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं, गीबत का, फलाने का, दिमागे का छांट छांट के। भाई साहब पता नहीं कहाँ से ढूंढती है और ऐसे ऐसे स्टेटस लगाती है। स्टेटस लगा लगा के समाज सुधार करेगी, खुद समाज को बिगाड़ रही है और खुद स्टेटस लगा लगा के समाज सुधारेगी। तो फ्रेंड्स हमारी नमाज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो रहा है पापा, आ गए? चलो पापा मेरी सास से मिल लो। दे भैया कहाँ है? दे भैया वहाँ पे घूम रहे हैं, अपने घर पे रील डाल रहे हैं अपनी बीवी के साथ। और वो लिख रहे हैं कैप्शन के, मुंबई की गलियों से तो अपने घर अच्छा होता है, खुला खुला होता है। और भाई साहब अपनी बीवी के लिए बड़ा ही खूबसूरत कैप्शन डाला था उन्होंने। ऐसा लग रहा है जैसे रिसेंट में वो भी अपने घर गए हों। जब अपनी सास को लेकर भाभी के घर गई थी तब अपने पापा से क्यों नहीं मिलाया था भाई? पापा दे भैया कहाँ है? वो मैच देख रहा है इसलिए नहीं आया। वो पापा जी अपने आप आ गए भाई साहब अकेले लिफ्ट में। अच्छा वो ये बोल रहे थे कि 11 बजे आएंगे, मतलब वो गए हुए हैं, अभी नहीं आए हैं, इसीलिए ये नहीं गए थे। भैया मुझे नहीं पता, कुछ तो है भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि देव भैया है नहीं, अपने घर गए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं मैच आ रहा है, टीवी चला। तो कहती है आपको अंदर तो नहीं देखना लेट के? तो वो अंदर लेट कर दिखाएगी। ये अच्छी बात है क्योंकि वो ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाते, उनको आदत है लेट कर देखने की। पिछली बार तो उन्हें ड्राइंग रूम में से ही भगा दिया था। फनी देखो पापा आए हैं। आ गए? कहाँ है लेजर? लो भाई लो, भाभी जी भी आ गई क्योंकि दावत है, दोस्त आ रहे हैं भाई। तो अब दोस्त आ रहे हैं तो दावत तो करनी बनती है। भाभी भी आ गए, सारे के सारे दोस्त आ गए। बिरयानी बाहर से बन के आ गई रेस्टोरेंट में से। और अम्मी आकर ऐसे पूछती जैसे पड़ोसी से कोई दूर के रिश्तेदार आए, अपने पति से पूछते कब आए थे, कैसे आए थे, आज यहाँ कैसे? अजीब अजीब सवाल। और कितना एकदम वार्म तरीके से मिला भाई साहब ये लड़का। और वहीं पापा को देखो तो ठंडा ठंडा सा, मतलब वो खड़े नहीं हो पाते गले लगने के लिए, तो कम से कम थोड़ा सा तो उठ जाया करो भाई। एक कुर्सी पे बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए खड़े होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा जी। लेकिन जितना इन सब चीजों को कर, वैसे आप नीचे वॉक करने जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, खड़े हो सकते हो और एक्सरसाइज भी होती है इनकी, सारी चीजें जो वो फिजियोथेरेपिस्ट कराती है। पर एक अच्छा लगता है ना कि भाई आपकी बेटी के ससुर हैं तो कम से कम आप खड़े होकर गले तो मिल ही सकते हो। फ्रेंड्स रोहन मिक्सी चलाता है आजकल नाइट में, क्योंकि मिक्सी से वो डरता था, तो मिक्सी से उसको फ्रेंडली किया जा रहा है। तो फ्रेंड बिरयानी बनकर आ गई है खुशामदी से। फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छी यम 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 बिरयानी है, आप चाहो तो ऑर्डर करके मंगा सकते हो, जिनको भी मुंह में पानी आ रहा हो। कहती है आपको थकान तो नहीं हो रही, आपका बीपी लो तो नहीं हो रहा? ओ माय गॉड, चालू अपी बच्चा बना रखा है। और आजकल ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, फनी ज्यादा बीमार हो रहा है, उसका बीपी भी लो हो रहा है। फ्रेंड मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। 2 दिन से मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरी तबीयत को क्या हो गया है। सोचो सोचो सोचो। भाभी के लिए हमने स्पेशल मंगाया है इसमें, जिसमें मिर्ची नहीं है, कलर भी नहीं है और मिर्ची भी नहीं है, वैसा वाला चिकन बनवा के मंगवाया हमने भाभी के लिए। पापा ये कैसा है? अच्छा है ना? चिकन तंदूरी न्यू सॉस के साथ। ओ माशाल्लाह। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बैठ के सैलेड
सैलेड काट रही हूँ, कैसी प्याज है, कितनी गलत प्याज है, यहाँ पे भी प्याज की गलती है, क्यों बीच में इसमें गुठली निकल गई, मेरी स्लाइस अच्छे से क्यों नहीं हो रही, टूट रही है। अल्लाह तौबा, ये लोग ऐसी प्याज लेकर आ रहे हैं जिसकी बीच में, अभी बीच में ऐसी प्याज आएगी तो क्या करेगी। नहीं 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 पिज्जा, गलती है बेटा तुम्हारी, नई प्याज उगा कर लेकर आओ जो बिल्कुल गोल गोल हो, ये वाली प्याज नहीं, तुम्हारी चालू अपी को नहीं चलेगी, तुम दूसरी उगा कर लेकर आओ ताजी ताजी। मुझे चाहिए सर राउंड राउंड। तो देखो पार्वती बहू जैसी बिल्कुल सारे काम चल रहे हैं ना, देखो अच्छी बहू बन रही हूँ ना, मैं सीरियल वाली बहू बन रही हूँ ना, मैं प्याज काटूंगी, सलाद काटूंगी, अपने हाथों से बनाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, घूमते फिरते चलते फिरते दिखाऊंगी, सर्व करते हुए दिखाऊंगी, ना दूसरों से काम नहीं करते हुए दिखाऊंगी, मैं खुद काम कर दिखाऊंगी। यदि हमारी गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं है, प्याज की प्याज की गलती। सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि मैच करके ना ट्यूनिंग करके आए हैं, ब्लू कलर पहनेंगे, चेक पहनेंगे। बन गया सैलेड, कितनी देर में बनेगा, जल्दी बना, कितनी देर लगाएगी, मेरे दोस्त आ गए। ओफो, ना तेरे ऑफिस के मतलब दोस्त आए हैं जो अच्छे से बढ़िया से तेरे ऑफिस में काम करते, तेरे कलीग हैं क्या, कितना टाइम लगेगा बनने में। ये प्याज टूट रही है फनी, में क्या करूँ फनी, ये प्याज क्यों टूट जाती है, इनको मुझ पे जरा भी दया नहीं आती है, ये मेरी बेइज्जती क्यों करा रही है ये प्याज। हद हो गई यार। कोई बात नहीं, जल्दी बना ले, लोगों को भूख लग रही। देखो देखो कृष्णा कितनी अच्छी प्याज सजाई है। चालू अपी, आपको ना बहुत जल्दी से सैलेड बनाने के ऑर्डर आने वाले हैं। वाह चालू अपी, देखो रूहान आया है सबसे मिलने, सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। भाभी बैठ गई है भाई साहब फनी के दोस्तों के साथ वहीं पर। भाई क्या टाइम आ गया, माय गॉड, इसको कहते हैं मतलब क्या कहते हैं भाई इसको, इस मतलब आज ये नौबत आ गई है कि फनी के दोस्तों के साथ मैडम बैठकर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही हैं। वाह क्या दिन आ गए। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन जरा अर्ज फरमा दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। भाभी आप भी खा लो। नहीं नहीं इन लोगों को खाने दो, हम बाद में खा लेंगे। फ्रेंड मेरे दोस्तों ने सबने खा लिया, अब सबसे लास्ट में खा रहे हैं पापा खाना। पापा ने आज दोस्तों को बहुत खाना खिलाया, तेरे पापा ने अपने हाथों से खिलाया क्या। ये भी खा लो ये भी खा लो। वाह 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 वाह, बेटे के ससुराल में, बेटे जहाँ पे घर जमाई है वहाँ उसी के दोस्तों को कह रहे खाओ खाओ, तुम अपना घर समझो। तो लास्ट में पापा अरे वाह देखो देखो कौन लेकर आए, तो कहते ये लेकर आई है नानी। भैया वो नानी नहीं है, वो दादी लगेंगी, अगर अपनी बुआ की सास हैं तो वो दादी लगती हैं। कौन लाया इनके कपड़े, तो कह रहा नानी लाई। नानी कहाँ से लगेंगी वो। चलो 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 गिली चुम्मी देने की बारी आ गई, अब हम अपने अपने घर जाने, खाना पी लिया, खा लिया पी लिया। आज का कंटेंट बस इतना ही, इससे ज्यादा हम कंटेंट नहीं देंगे। चलो 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 आओ ग्रुप हक करते हैं। अपनी बहू को गिली चुम्मी दे के अम्मी जी भी चल दी। चलो ठीक है बहू, ध्यान से जाना है, जाके पहुंच के मैसेज कर देना या कॉल करके बता देना ठीक से पहुंच गई ना। चलो चलो अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा थक गए, आज हमने बहुत काम किया, मैं फ़र्ज़ निभाते निभाते थक गई भाई साहब। इतनी एक्टिंग कोई कैसे कर लेता। भाभी आपको 21 तोपों की सलामी, आप कैसे इतनी अच्छी बहू होने की नौटंकी कर रहे हो 5 साल से व्लॉगिंग पे। मैं तो एक दिन में थक गई भाभी। फ्रेंड्स इतना थकने के बाद भी हम देखो फिर भी वॉक पे आए, हम वॉक नहीं छोड़ रहे हैं बिल्कुल। फ्रेंड्स हम इस वीडियो की एंडिंग नहीं ले पाए थे, कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो इसलिए चलो वो जवाब हम यहाँ दे देते हैं। ये मेहंदी हमने ये वाली लगाई थी, फलाना ढिमाका किया था, इसका उसका किया था, माका नाका साका नाका किया था। तो आपके इतने सारे कमेंट्स थे तो हमने सोचा हमारी फैमिली है और तो ये इतने गंदे तरीके से टिंट कैसे लगा लेती है भाई, ये तेरे में हुनर आया कहाँ से इतने गंदे तरीके से टिंट लगाने का। भाई चालू अपी रहने दे, मत लगाया कर। तो सबसे पहले तो ये कमेंट था, वो जो जूहू होटल था वो कौन सा था, तो नाम भी बता दी, ये वाला था। अरे तो पिज्जा तू तो गई नहीं थे, तुझे कैसे पता कौन सा वाला था। रेसबेरी, काफी सारे कमेंट्स थे, तुझे छाट के छाटने पड़े होंगे ना चालू अपनी। हाँ लेकिन ज्यादातर तो तुम्हें सीख देने वाले थे, वो तो तुम बताती नहीं हो। अच्छे कमेंट तो कभी नहीं लेती हो, लिया करो। What is not fair। लो भैया पिज्जा ने तो एड्रेस भी बता दिया, JW के साइड में ही है एकदम से, आप चुपचाप से चले जाइएगा, सामने दिख जाएगा। और वो जो तुमने मुझे सिल्वर एंकलेट मंगाया है वो कौन से पेज से मंगाया, क्योंकि हमने सबने पूछा था ये कहाँ से सिल्वर इसने ऑनलाइन कैसे खरीद लिया। फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अम्मा तुम भी एक लाइन बोल दो। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहू बेटे को ऐसे आगे बढ़ाओ कि पूरा का पूरा 7th फ्लोर खरीद ले। ये था चालू अपने का व्लॉग और मेरा पार्ट 2। आई होप आपको पसंद आया हो। बहुत सारी जगह पे तो भाई साहब मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर जल्दी से मिलते हैं लाइव में। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।